आज मैं आपको बताऊंगा सीलन के बारे में कि हमारे घरों में जो सीलन आती है वो किन कारणों से आती है। दोस्तों, हम मकान में पैसा चाहे जितना मर्जी लगा लें, पर सीलन कहीं ना कहीं आ जाती है और फिर उसको छुपाने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। कभी टाइलें लगवाते हैं, कभी वाल पुट्टी करवाते हैं, ऊपर पेंट करवाते हैं, पर फिर भी कुछ समय के बाद उसमें सीलन आ ही जाती है। तो सीलन को दूर करने के लिए अगर जो हम नीम से ही अपना सीलन को दूर करने का उपाय सोचकर चलते हैं तो इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पाया जा सकता है और हमारे घरों में फिर कभी सीलन नहीं आएगी। तो उसके लिए हमको अपनी नीम को वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिए। वाटर प्रूफिंग करने के लिए कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अगर जो आपका प्लॉट 200 गज का है तो मिनिमम 5,000 रुपये का खर्च उसमें आएगा। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारी एक नीम है 200 गज की और इसमें हमने वाटर प्रूफिंग किस तरह से की है इस वीडियो में पूरा दिखाया गया है। सबसे पहले हमारे को क्या लेना है, 7 तसले रेत के और उसके अंदर 3 तसले डस्ट या मोरंग कह लो। फिर इसमें 1 कट्टा सीमेंट का इस तरह से मिलाकर उसको अच्छी तरह से छान लें। और जब आपका मसाला छन जाए और उसके अंदर आप ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये वाटरप्रूफ केमिकल है। ये हमारा वाटरप्रूफ लिक्विड केमिकल है। ये 1 बोरे सीमेंट में 200 या 300 ml तक आप मिला सकते हैं। इस तरह से इसमें पानी मिलाएं और पानी मिलाने के बाद इस केमिकल को मसाले में डाल दें। दोस्तों, ये केमिकल बहुत ही ज़रूरी है और इस केमिकल का नाम क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि अभी इस केमिकल की ज़रूरत हमको आगे भी पड़ने वाली है। इस तरह से आप 200 या 300 ml लिक्विड 1 बोरी के सीमेंट में मिला दें और अपने मसाले को जैसे हम दीवारों में चिनाई करते हैं उस तरह का मसाला तैयार कर लें। और जब आपका मसाला तैयार हो जाए तो नीम के ऊपर जो हमने वाटर प्रूफिंग करनी है तो उससे पहले हमने क्या करना है, आप ये देख सकते हैं। ये रेशम के धागों की बनी हुई एक जाली है जिसकी जो चौड़ाई है वो 3 फुट है और ये रोल आता है लगभग 100 मीटर का। तो इसको हमने दीवार पर कुछ इस तरह से बिछानी है कि वो हमारी आधी इधर लटक जाए और आधी उस तरफ। इस तरह से जाली को दोनों तरफ जब आप लटका देंगे और जो एक्स्ट्रा हो उसको इस तरह से कैंची से काट लें। काटने के बाद जाली जब दोनों तरफ लटक जाए तो इन पे आप चाहें तो हल्की फुल्की कील भी छोटी मार सकते हैं। और इस तरह से जब आपका मसाला केमिकल वाला तैयार हो जाए तो हाथों में ग्लव्स पहनकर इस मसाले को इस तरह से जाली पर लगाएं। ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर जो आप ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपके हाथों में क्रैक्स आ सकते हैं और हाथ आपके कट भी सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल जैसे हम दीवारों पे बाहर ग्राउटिंग करते हैं, इस तरह से आप ग्लव्स पहनकर इस मसाले को अच्छी तरह से नीम पर इस तरह से लगा दें। अगर जो आपकी दीवारें सूखी हैं तो आप पहले दीवारों पर पानी लगा लें। अगर जो आप सूखी दीवारों पर लगाएंगे तो आपका मसाला ज़्यादा मोटा लगेगा और मसाला हमने ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है। और ये जो डीपीसी के ऊपर आप देख रहे हैं जाली दिख रही है, इसके ऊपर हमने मसाला बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर जो आपको हाथों में ग्लव्स पहन के मसाला लगाते हुए दिक्कत महसूस होती है तो जहाँ तक आपकी ईंटों की दीवारें हैं नीम की, वहाँ तक आप करनी से भी ग्राउटिंग पतली पतली कर सकते हैं। पर जाली के ऊपर आप करने से ग्राउटिंग नहीं कर सकते क्योंकि जाली के ऊपर मसाला नहीं लगेगा। तो जाली के ऊपर आपको हाथों से ही ग्लव्स पहनकर मसाला लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो हम केमिकल की बात कर रहे थे वो है हमारा डॉक्टर फिक्सिड का URP पीडीलाइट। जो है ये डॉक्टर फिक्सिड का पीडीलाइट URP हमारा केमिकल है। तो जब आपकी ग्राउटिंग इस तरह से सारी नीम पर हो जाए तो हमको
10 लीटर लगभग एक बाल्टी में केमिकल लेना है और उसमें लगभग 15-16 किलो सीमेंट मिलानी है। दोस्तों उसमें हमको पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। अगर जो हम उसमें पानी मिलाएंगे तो हमारा केमिकल का जो घोल है वो पतला हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें 10-15 किलो सीमेंट मिलाकर अपना केमिकल का घोल सीमेंट वाला तैयार कर लें। घोल बिल्कुल ज़्यादा पतला भी ना हो। जैसा हम फर्श पे यूज़ करते हैं, घरों के फर्शों पर गाढ़ा घोल यूज़ करते हैं, उस हिसाब का घोल होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये घोल को मैंने गाढ़ा कर लिया है और इसमें जो ये आप देख रहे हैं गांठें बनी हुई हैं सीमेंट की, ये गांठें बिल्कुल भी ना हों। तो अब हमारा घोल दोस्तों देखो तैयार हो चुका है और इस तरह से हमने इसको ब्रश से, जो हमने मसाले की ग्राउटिंग की थी उस पर इस तरह से हमको ब्रशिंग से, जिस तरह से सफ़ेदी की जाती है उस तरह से करेंगे तो इसका रंग कुछ इस तरह से नीले रंग का दिखेगा। दोस्तों इसमें हमने पानी नहीं मिलाया है, हमारा सिर्फ ये डॉक्टर फिक्सिड का केमिकल और सीमेंट है, तो इसीलिए इसका रंग कुछ इस तरह से दिखेगा। जब ये सूखेगा तो इसके रंग में कुछ चेंज आएगा। इस तरह से आपने ब्रशिंग करनी है और जगह कहीं पर भी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। इस तरह से हमें 2 कोट इसके करने हैं। इस पर दूसरी लेयर हम सूखने के बाद चढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं ऊपर का कलर जो है वो कुछ कुछ चेंज होता जा रहा है और नीचे वाले का रंग जो है वो नीला दिख रहा है और ऊपर वाले का आप देख सकते हैं कलर कुछ चेंज हो गया है। अब मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर जो है नीम के हमने मसाला बिल्कुल नहीं लगाना है, तो उसमें हमने क्या करना है आप देख सकते हैं, हमने ब्रश लिया है और उसमें सिर्फ केमिकल का घोल हम ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर आप डबल कोट या 3 कोट कर सकते हैं ताकि ये जो जालियाँ आपकी हैं ये सारी ढक जाए और जो इनके सुराख हैं वो बिल्कुल भी ना दिखें। तो इस तरह से आप इस पर डबल या 3 कोट कर सकते हैं। 2 या 3 कोट करने के बाद आपका ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस पे मैंने 2 कोट करी है और ये मैंने इस पे तीसरा कोट, तीसरी लेयर जो है मैंने इसके ऊपर चढ़ा दी है, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगा है। और अंदर से भी मैंने आप देख सकते हैं वाटर प्रूफिंग कर रखी है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से अंदर से सारी नीम की आप अच्छी तरह से डबल कोट में वाटर प्रूफिंग कर दें। वाटर प्रूफिंग करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कहीं पर भी जगह रह ना जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से अपने सारे प्लॉट की वाटर प्रूफिंग जो है वो अंदर और बाहर से अच्छी तरह से मसाले की ग्राउटिंग करने के बाद कर दी है। वाटर प्रूफिंग करने का एक बेनिफिट और है कि आप जो लकड़ी की चौखट अपने घरों में लगाते हैं उसमें दीमक बिल्कुल भी नहीं लगेगी। वो किस लिए ये मैं आपको बताता हूँ। जिस टाइम आप डॉक्टर फिक्सिड के केमिकल का ऊपर से इस तरह से घोल चढ़ाएंगे तो उसमें आप टर्मिनेटर, दीमक मारने की जो दवाई होती है वो मिलाकर भी घोल कर सकते हैं। और जब आप मिट्टी का भरत करवाएं तो उसमें भी आप उसका टर्मिनेटर का छिड़काव ज़रूर करवा दें। दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं जब हमने अपना वाटर प्रूफिंग कर दिया वो सूखने के बाद कुछ इस तरह से हमारी नीम दिखाई देगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने जाना कि हम अपने मकान की वाटर प्रूफिंग किस तरह से करवाएं कि हमारे घरों में सीलन कभी ना आए। सो फ्रेंड्स, अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर जो आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। और अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं और हाउस से रिलेटेड अगर जो जानकारियाँ चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।